आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। एक जो है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, उससे मेरा अर्थ इमोशंस, सकारात्मक नकारात्मक भावों से है, जो हमारे क्रोध मान माया लोभ आदि है। और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, यानी कि जो है कुदरती रचना को देखना और मन वचन काया से मुक्त रहना, स्पिरिचुअल हो गया। और इन सब चारों स्वास्थ्य जिसके पास है, वो किस तरीके से समाज के अंदर एक अच्छा व्यक्ति बने, समाज में पीसफुल लाइफ बने, समाज के लिए अनुकरणीय बने, उपयोगी बने। कृपया तीनों को भी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए, ताकि होलिस्टिक स्वास्थ्य की चर्चा हो जाएगी। तो पहले तो दो प्रकार के स्वास्थ्य की बात कहा, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। अभी जो बात करने जा रहे हैं वो विचारात्मक भावनात्मक स्वास्थ्य, और दूसरा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और तीसरा ये चारों को जोड़ के एज अ कॉमन सामाजिक स्वास्थ्य, जो सभी फील्ड में काम आता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भावनात्मक बातें हैं बहुत बड़ी है, क्योंकि भावनात्मक का मतलब होता है यू आर विथ फीलिंग, और फीलिंग लेस है तो आप जड़ है। मगर वो फीलिंग दो प्रकार की है, एक व्यक्तिगत फीलिंग और दूसरी सामूहिक फीलिंग। जब हम स्मॉल स्केल पर विचारते हैं तो व्यक्तिगत फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम ब्रॉड स्केल पर विचारते हैं तो सामूहिक फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, जैसे कोई सोशल रिफॉर्मर है, और जैसे कोई आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति है, तो उनको ग्रॉस फीलिंग को ध्यान में रख के बात करना पड़ता है, इंडिविजुअल नहीं। हो सकता है कि उनकी बातों में 100 में से 90 लोग मानेंगे, 10 लोग नहीं भी मानेंगे, तो वो देखना नहीं है, 90 को देखना है। यू अंडरस्टैंड माय फीलिंग? तो ये पॉइंट है, फीलिंग तो होना चाहिए, मगर फीलिंग कैसे होगी मेरी बातों से, उसमें अगर मेजॉरिटी लोगों को बेनिफिट होता है तो उस प्रकार की बातें मेरी को करनी चाहिए। माइनॉरिटी को इंटरेस्ट नहीं है, लाभ नहीं होता है, या तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इट्स ओके, छोड़ देना पड़ेगा। हमको तो मास ऑफ पीपल को देखना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार की फीलिंग है, और इसीलिए भावनात्मक फीलिंग है, वो भावनात्मक फीलिंग बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी बात, भाव का मतलब होता है वहां आपके पुरुषार्थ की जीवंतता है। आत्मा चेतन है, आत्मा भाव नहीं करता है, और शरीर जड़ है, वो भाव कर सकता नहीं है। और भावनात्मकता है वहां ही आप जीवंत है, एक पुरुषार्थ के रूप में। अगर भावनात्मकता नहीं है तो जीवंतता ही नहीं है, मैकेनिकल है। तो ये भावनात्मकता के अंदर बहुत बड़ी बात ये है, हमारे जीवन के अंदर हर समय हमको कुछ आगे के लिए सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे के लिए सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको सब संजोगों में या सभी प्रकार की भावनात्मकता में सफलता मिलेगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है पॉजिटिव थिंकिंग, आगे बढ़ते जाओ। ये नेगेटिव आया फिर आगे बढ़ जाओ, बम फेड आया स्लो होके फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य रखो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जो पास इज पास्ट, तो ये आपकी भावनात्मकता बनी रहेगी। आप बहुत कुछ सोचेंगे, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में ये हुआ, अभी प्रेजेंट की बात करो और फ्यूचर को आगे देख के आगे बढ़ो। पास्ट की क्यों बात करते हो, तो खत्म हो गया, वो सारा आपको मिल गया है पास्ट का। तो मेरा कहने का मतलब ये जो पास्ट है
इसीलिए भावनात्मकता हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आध्यात्मिकता तो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के 6 तत्व, कुदरत का कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, जो हमने बहुत सारे एपिसोड में विगतवार उसका बताया गया है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ आध्यात्मिकता तो सबसे टॉप के ऊपर है, और ये हाई लेवल के थिंकर की बात है। मगर उसमें तो डिटेल में हमने बहुत कुछ बताया गया है, तो इस एपिसोड में ज़्यादा नहीं बताएंगे समय की मर्यादा के अधीन। मगर ये 4 प्रकार का जो विकास है वो अगर कोई भी इंसान में होता है तो मैं समझता हूँ वो समाज के अंदर हजारों लाखों लोगों को बहुत उपयोगी और उपकारी हो सकता है। तो आइए हम आगे भी और विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मुक्ति के मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति में हमने लक्ष्य बना लिया। अब जब लक्ष्य बना दिया है तो अलग अलग उम्र होती है लोगों की, और वैसे किसका कितना आयुष्य किसी को पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तो ऐसा शुभ कार्य है जो शुभस्य शीघ्रम, यानी हमारा ज्ञान दर्शन की जो मैच्योरिटी है वो हर क्षण होती रहे। इसमें 2 सिचुएशन होती है। एक तो हमारे सामने एडवर्स संजोग खड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, परिवार के अंदर कोई भी तकलीफ आ गई, आर्थिक कठिनाई आ गई, उसके अंदर हम उसको कुदरती रचना देखें तो हमारा जो ज्ञान दर्शन है वह पुष्ट होता रहेगा। ज्ञान दर्शन जो है वो मैच्योर होता रहेगा। जितनी जितनी कुदरती रचना देखेंगे बिना विचलित हुए, एक स्थिति तो वो है। और दूसरी स्थिति ये है कि कोई भाग्यशाली है, कोई पुण्योदय वाला है, कि ऐसी स्थितियाँ भी खड़ी नहीं हो तो उसको भी जो है वो जब संजोग ऐसे नहीं आए तो उस समय में वो मैच्योरिटी अपने ज्ञान दर्शन की किस रूप में कर सकता है। उसको कोई कहना चाहिए कि रियल पुरुषार्थ करना चाहिए। विज़न की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा विज़न में कोई पुरुषार्थ होना चाहिए या नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि सामने हमारे जो है वो कुदरती रचना देखने की है नहीं है। कोई भी ऐसा छोटी मोटी तो चलती है, जहाँ व्यक्ति होता है, आँख होती है, शरीर होता है, वो चलेगी, लेकिन एडवर्स नहीं है कि जहाँ हम अपना संभाव में रह सके। तो कृपया ये कैसे पुष्ट किया जा सकता, दोनों स्थितियों में थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहली बात ये है, हम जैसे जैसे आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ अगर छोटी उम्र में अगर हमको ये आध्यात्म विज्ञान का विजन प्राप्त होता है तो हमारे लिए प्रयोग करने के लिए हमारे पास लंबा समय मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये दृष्टि का विषय है, क्रिया का विषय नहीं है। तो स्लोली एंड साउंडली आपके विजन के अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए, तब ये विज्ञान समझ में आएगा। आप क्रिया क्या करते हैं उसे विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि छोटी उम्र में अगर आपको विज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो आपको लंबा समय एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सरसाइज के लिए मिल जाता है, और आप एक ही अवतार में बहुत कुछ परिपक्व हो सकते हैं विद द इंटरेस्ट एंड वैल्यू। अगर बड़ी उम्र में मिलता है तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर इसमें फिर सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ज़्यादा चाहिए, तो भी आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये दोनों के साथ साथ आगे बढ़ने का तो बात है ही, और इसीलिए छोटी उम्र में मिले वो बहुत अच्छी बात है, ताकि छोटी उम्र से अगर क्लियर हो जाता है विज्ञान और धर्म का अंतर तो आपको फिर डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ी उम्र के बाद अगर विज्ञान मिलेगा तो अभी तक जो आप डिस्टर्ब हो चुके हैं ज्ञान, रिलेटिव सत्य का पाके, धार्मिक सत्य का पाके, वो विज्ञान समझने में कभी कभी बीच में आ जाएगा। इसका ओपिनियन कहो या व्यू पॉइंट कहो, तो इसको फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, यू नो। इसको इरेज भी करना पड़ा, आगे बढ़ना है, इरेज भी करना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें ज़्यादा आपको समय लगेगा। दूसरी बात आपने ये बताई कि समभाव, ज़्यादा से ज़्यादा संजोगों में हम संभाव कैसे रहे। हर संजोग, हर समय के अंदर बहुत बड़े बड़े संजोग तो नहीं आते हैं, कभी सामान्य संजोग भी होते हैं। तो हम संभाव में कैसे रहे और सभी संजोग में हम कुदरती रचना कैसे देखें,
कुदरती रचना देखेंगे तभी संभाव रहेगा। कुदरती रचना देखना उसका रिजल्ट ही संभाव है, संभाव कोई क्रिया नहीं है। संभाव वो ऐसा विजन है कि कुदरती रचना देखेंगे, नो डूअरशिप नो ओनरशिप, वही हमारी स्थिति क्या हो गई, संभाव हो गई। तो ये होगा, ये हो सकता है, मगर हम क्या मानते हैं कि बड़े बड़े संजोगों में ही विज्ञान का उपयोग करना है, कुदरती रचना देखना है, कुदरती कानून को समझना है, ये करेक्ट नहीं है। वहाँ ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, मगर सामान्य संजोग को भी हमको कुदरती रचना ही देखना है। जैसे हम अकेले बैठे बैठे श्वास ले रहे हैं, विचार आ रहा है, कुछ बोलते नहीं है, कुछ फिजिकल क्रिया नहीं करते, तो यही हमको समझना है, ये भी शरीर का कुदरती रचना ने दिया हुआ रोल है और ये भी कर्म फल है। तो कोई भी अवस्था कुदरती कानून के बिना और कुदरती रचना के बिना नहीं हो सकती, कोई भी क्षण नहीं हो सकती। मैं मन वचन काया की बात करता हूँ, हमारे ज्ञान दर्शन की बात तो अलग है टोटली। तो प्रकृति जो हमारा मन वचन काया के रूप जो प्रकृति है, वो प्रकृति के अंदर तो हर अवस्था कुदरती रचना है। हमको सिर्फ देखने की प्रैक्टिस करना है कि कैसे है कुदरती रचना, शब्द नहीं, ये कुदरती रचना है ऐसा नहीं देखने का है, कुदरती रचना कैसे है वो देखना है। शुरू में भले आप शब्द से कुदरती रचना देखो शुरू में, बाद में आपको प्रोसेस से देखना चाहिए कि ये श्वास ले रहा हूँ, ये कुदरती रचना है, ऑटोमोड है, इस परिस्थिति में बैठा हूँ और कोई संजोग नहीं है, ये भी एक कुदरती रचना दिया हुआ संजोग है। शरीर मेरा स्वस्थ है, ये भी कुदरती रचना है। शरीर को कोई फाइल नहीं, हिसाब नहीं है, यह भी कुदरती रचना का ही हिस्सा है, और हिसाब है वो भी। तो मेरा कहने का मतलब है हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखना, यही आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने का सरल सहज सुगम रास्ता है। क्योंकि कोई भी अवस्था कुदरती रचना के बाहर तो है ही नहीं, एक भी श्वास भी आपका कुदरती रचना से बाहर नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये साइंटिफिक विजन आपको बनाना है, सिर्फ साइंस को कंठस्थ नहीं करना है, विजन बनाना है, ताकि द विजन वर्क ऑटोमेटिकली। और इसीलिए मैं उसको आर्ट ऑफ विजन कहता हूं। दृष्टि का उपयोग करना, वो इतनी परिपक्व बना दो कि उसमें से साइंस ही दिखे। कोई भी अवस्था में साइंस ही दिखना चाहिए हमको, इतना हमारी दृष्टि परिपक्व बना दो। अभी तक हमको ये दृष्टि से रिलेटिव सत्य दिखता था, अभी वही दृष्टि से हमको सनातन सत्य दिखे, उस प्रकार की दृष्टि हमको परिपक्व करना है। तो इस प्रकार की दृष्टि परिपक्व करना है तो धीरे धीरे हो जाएगी, और संभाव रखना है। तो जितनी आपकी दृष्टि परिपक्व होगी अगर कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर, तो संभाव तो स्वयं स्वाभाविक रहेगा। ये कोई प्रोसेस नहीं है स्पेशल। अगर सनातन सत्य से अवस्थाओं को देखना वही तो संभाव है। तो इम्पोर्टेंट संभाव के लिए हमारा ज्ञान दर्शन स्वस्थ होना चाहिए और इसका उपयोग भी परफेक्ट साइंटिफिकली होना चाहिए, तो उनका रिजल्ट तो संभव है। तो इसीलिए उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, न तो कोई दो राय है, इसमें कोई नो ड्युअलिटी है। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान में वैल्यू होना, विज्ञान की जागृति होना, उपयोग होना और एक्सपीरियंस होना, ये प्रक्रिया एज फार एज पॉसिबल सतत होनी चाहिए। जहां वैल्यू खत्म हो जाएगी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वैल्यू का मतलब क्या है, व्हाट इज द वैल्यू? लोग संसार में जो वैल्यू शब्द बोलते हैं वो अमाउंट से बोलते हैं, बेनिफिट से बोलते हैं। यहाँ वैल्यू का मतलब होता है आवर होल पुरुषार्थ, आवर होल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर, आवर होल एप्लीकेशन ऑफ कुदरती कानून, आवर होल एप्लीकेशन ऑफ 6 इटर्नल एलिमेंट। उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द पर्पस टू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स? पर्पस ये है हु एम आई, वो रियलाइज करना है। तो वैल्यू कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। यहां शरीर को सेंटर में रखा है, यहां किसको रखना है? आत्मा को। तो आत्मा भी परमानेंट है, और जहां तक जीवित है वहां तक शरीर भी है।
तो अगर आपकी वैल्यू आत्मा को रहेगी तो विज्ञान का उपयोग अपने आप होगा। अगर आपकी वैल्यू विज्ञान है और वैल्यू शरीर की होगी तो विज्ञान का उपयोग नहीं होगा। तो ये सतत वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये प्रोसेस सतत होनी चाहिए। भले चूक जाते हैं कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ो, फिर चूक गए फिर आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। डोंट काउंट इट कि हम 4 घंटा नहीं देखा, 2 घंटा नहीं देखा, आधा घंटा नहीं देखा, वो बोलने की सोचने की जरूरत नहीं है। जब से जागृति हुई मालूम हुआ कि आधा घंटा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो जागृति में, फिर 1 घंटा नहीं हुआ, आगे बढ़ो। वो पिछला देखने की जरूरत नहीं है, पास इज पास, वर्तमान में रहो तभी आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर पिछला देखोगे तो आप वर्तमान खो बैठोगे। तो मैं उस मार्ग में लोगों को ले जाना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए आइए हम ये आध्यात्म विज्ञान को और भी आगे गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया कि ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी, इसकी शुद्धता, विजन को अच्छा पुष्ट बनाने के लिए हमारे भीतर वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू का अर्थ है कि हम आत्मा का जो हुए हम आई, मुझे जो स्वयं की जो पहचान करना है उसकी जागृति हर क्षण बनी रहनी चाहिए। सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, आशय होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर हमारा बिल्कुल खो जाना चाहिए हर वक्त, और उसकी एप्लीकेशन जारी रहनी चाहिए। ये वो जीवन का एक परम लक्ष्य बन जाना चाहिए। जब लक्ष्य बनता है उसकी तरफ ध्यान रहता है, जैसे कि अर्जुन को मछली की केवल आंख दिखती थी, वैसा अगर हमारा ध्यान रहे तो निश्चित भी हमारा ज्ञान दर्शन शुद्धता की ओर जा सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, भगवान महावीर की साधना का प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि जैसा आपने बताया कि जो केवल दर्शन तक पुरुषार्थ होता है, फिर परिणाम होता है। अंतिम जन्म भगवान महावीर का 27वां भव था, जो कि उनको जो सम्यक ज्ञान होने के बाद में, सम्यक दर्शन के बाद ऐसा बताया जाता है। तो उन्होंने जब दीक्षा ली तो उन्होंने ये चिंतन किया अपने ज्ञान के चाहे अवधि मन प्रयोग कि मेरे जो कर्म बाकी शेष बचे हुए हैं, वो अगर उनकी मैं काउंटिंग करूं तो 23 तीर्थंकरों के सारे कर्मों के से भी वो भारी है, इतना मेरा पलड़ा भारी है। और उनको ये भी ध्यान था कि मेरा आयुष्य कितना है, कुल 72.5 वर्ष का आयुष्य उनको ध्यान था, और केवल ज्ञान होने का भी 12.5 वर्ष का उनका छद्मस्त पीरियड, मतलब साधु का पीरियड था। तो फिर उन्होंने, जो शास्त्रों में आता है एक उदीर्णा शब्द आता है, उदीर्णा का अर्थ होता है उन्होंने इनवाइट किया। इनवाइट कैसे किया कि जैसे कोई व्यक्ति साहूकार होना चाहता, उस पर कर्जा हो जाता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के सबको कह देता भाई 50% ही मेरे पास, 50% ले जाओ और मुझे साहूकार डिक्लेयर कर दो। तो उन्होंने उस दृष्टि से सब कर्मों को एक साथ बुलाया, संगम देखता क्या, और वो अपने चंडकोशी क्या वगैरह वगैरह 12.5 वर्ष में वो सारा होकर के वो वीतराग बने। तो इन चीज़ों का हमारे इसमें अध्यात्म विज्ञान से क्या रेफरेंस है? ये तो बात कल्पसूत्र की और बात सही है, परंतु हमारे अध्यात्म दर्शन, हमारा अध्यात्म विज्ञान ये इसको किस रूप में देखता है? सारी बात सही है कि इस प्रकार से हम शास्त्रों में उनके जीवन की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, और समाज के लोगों को भी इस प्रकार की बातें महावीर भगवान के जीवन के बारे में बताते हैं। साधु भगवान कहो, साध्वी भगवान कहो, बताते हैं। मगर हम जब कोई भी व्यक्ति की जब कहानी, जीवन की कहानी जब बताते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि कुदरत का कानून सबके लिए एक होता है, और कुदरत का कानून कभी किसी जीवित व्यक्तियों को कोई भी प्रकार की फ्रीडम देता नहीं है। ये कानून कुदरत का है और सबके लिए इक्वल है। आपका पोस्ट क्या है वो तो बॉडी की बात हो गई, पोस्ट कभी आत्मा का नहीं होता है, और पोस्ट बॉडी का होता है, वो भी कुदरती रचना है। कुदरती रचना के अधीन आप तीर्थंकर पद में पाए, कुदरती रचना के अधीन आपने वासुदेव पद पाए। क्वालिटी आपकी थी,
मगर क्वालिटी का रिजल्ट किसने दिया? कुदरत। आप खुद अपने आप तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं, आप खुद चक्रवर्ती नहीं बन सकते हैं, मगर क्वालिटी ऑफ योर कर्म कुदरत आपको चक्रवर्ती की पोस्ट देती है एज अ बॉडी फॉर्म, नॉट एज अ सोल फॉर्म। तो इसीलिए भले ही हम एक धार्मिक दृष्टिकोण से महावीर को इस प्रकार की बातें करेंगे, महावीर के लिए इस प्रकार की बातें करेंगे कि महावीर ने अपने जीवन के लिए अपना छोटा समय आयुष्य काल का होने के नाते उन्होंने जो भी कुछ कर्म थे वो कर्म को इनवाइट किया और फिर उसको ख़त्म किया भुगतान करके। ऐसा नहीं होता है, प्रिंसिपली नहीं है। धार्मिक सत्य हो सकता है, सनातन सत्य नहीं हो सकता है। हम कोई भी कर्म अपनी मर्जी से अपने टाइम पर नहीं बुला सकते हैं। कुदरत अपने ही टाइम पे हमको रिजल्ट देती है, ये चॉइस नहीं है। और हम सबको मालूम भी है कि भगवान महावीर को दीक्षा लेना था, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, तो चॉइस का तो प्रश्न है ही नहीं। अच्छा, उनको जब वारने के लिए गए तो उनकी जो मन का जो अभिग्रह था, अगर उसके मुताबिक सिचुएशन मिलेंगी तो ही वो आहार लेंगे। तो वो सिचुएशन आने में 6 महीना लग गया, यानी वो कुछ बना सकते हैं संजोग, वो तो प्रूव ही नहीं होता है। अगर वो बनाते हैं तो 6 महीना नहीं लगता, 6 घंटे में हो सकता है। अगर वो बनाते हैं तो कोई भी संजोग वो बनाते हैं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। हम जो भी जानते हैं वो रिलेटिव सत्य जानते हैं, सनातन सत्य नहीं जानते हैं। और इसीलिए मैं बार बार सनातन सत्य का इसीलिए उदाहरण देता हूँ क्योंकि उसके बिना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और हम रिलेटिव सत्य में तो उलझ गए और जब फिर कोई काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास उत्तर नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव सत्य का मतलब एक व्यू पॉइंट है, दूसरे वो पॉइंट से करेक्ट नहीं है। तो हमको भले हिस्टोरिकल प्रूफ कहो, धार्मिक सत्य कहो, यह हो सकता है ऐसा, सनातन सत्य ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान महावीर को भी जो भी कर्मों की भुगतान करनी पड़ी वो संजोग भी कुदरत नहीं दिए। उनका केवल ज्ञान कब होने वाला था वो फिक्स था, टाइम भी फिक्स था। इसका निर्माण कब होने वाला था वो भी बिफोर दे बॉर्न फिक्स हो गया था। और इन बिटवीन जो इसका हिसाब होगा वो ख़त्म करवाना वो कुदरत का ही काम होता है, उसमें इंसान अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर कहानी के रूप में लोग इस प्रकार से बताते हैं, शायद धार्मिक लोगों को कोई प्रेरणा मिले इसके अंदर से अपने कर्मों को खपाने के लिए। और दूसरा बोलता है कि हमारे जो आपने प्रश्न नहीं किया मगर मैं उसको जोड़ देता हूँ इसके साथ, क्योंकि महावीर के जीवन की कहानी है कि भगवान महावीर खुद अपने कर्मों को खत्म करने के लिए अनार्य प्रदेश में गए। तो आप अनार्य प्रदेश में गए बोलेंगे, अनार्य प्रदेश और आर्य प्रदेश का मतलब प्रिंसिपली अलग है। जहाँ सनातन सत्य को नहीं मानते हैं वो अनार्य प्रदेश होता है, और जहाँ सनातन सत्य को मानते हैं वो आर्य प्रदेश होता है। मगर वो वहाँ गए मतलब वहाँ का हिसाब था, क्या था? हिसाब था और कुछ नहीं था। तो इसीलिए वो गए का मतलब ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से गए, ऐसे ही कुदरत ने संजोग दिया और वो वहाँ गए। बोला कि लोगों ने कहा कि चंडकोशिक नाग आप नहीं जाओ, वो ऐसा ऐसा भयंकर है वगैरह वगैरह, भगवान महावीर को बताया गया। फिर भी भगवान वहाँ गए अपने कर्मों को खत्म करने के लिए। ऐसा नहीं है, वो दोनों का हिसाब भी होता है, वो हिसाब इसको खींचने ले जाता है। वो कोई चॉइस नहीं होती है, न चंडकोशिक की चॉइस है न महावीर की, दोनों का ही बॉडी कुदरती कानून के मुताबिक है। दिस इज द प्रिंसिपल। तो इसीलिए जब हम सनातन सत्य को मानेंगे, समझेंगे और इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी बातों को साइंटिफिकली समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को आगे ले जाकर और गौर दृष्टि से और डीप दृष्टि से और साइंटिफिक विजन से हम समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को दिव्य बनाएंगे और मुक्ति की ओर आगे ले जाएंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान को पक्का मजबूत ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी के लिए आपको 2 सिद्धांत एकदम दृष्टि में बिठाने पड़ेंगे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, उसको कुदरती रचना रूप में ही देखना, उसमें स्वतंत्रता नहीं व्यवस्थित है। और सारा सॉल्यूशन
जो भी हमारा जो कहना चाहिए रिलेटिव सत्य की बात आती है, सॉल्यूशन इन दोनों मुख्य सूत्रों में से हमें निकालना और निकल भी जाता है। उस कसौटी पे कसना होता है। ये दो कसौटी हम जब ध्यान में रखेंगे, जब हमारा ज्ञान दर्शन मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।